आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। तो बहुत सारे मसीह लोग का डाउट रहता है कि पुराने नियम में यीशु मसीह है कि नहीं। तो आइए हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं। दानियल 3 का 25 वचन, इसमें ऐसा लिखा है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। तो हम लोगों ने देखे वचन में, तो जो हमारा प्रभु का दास है वो आगे का वचन बताएंगे, समझाएंगे हम लोगों को। तो हमारे बीच में है, वो आएंगे और प्रभु का वचन हम सभी को समझाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिलहाल आप लोगों ने आज का जो विषय है उसको आप लोग सुन चुके हैं कि आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं इस बातें को नहीं जानते, ना ही कलीसिया में इस बात को सिखाया जाता है। पास्टर लोग आते, प्रभु का वचन सिखा कर चले जाते, लेकिन ऐसे ऐसे कोई सारे विषय है जो आज मसीह समाज में तर्क बना हुआ है। वो है प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में था या नहीं। कई सारे लोगों का कहना यह है कि यीशु मसीह तो 2026 साल पहले इस दुनिया पे आए और उससे पहले वो यीशु मसीह नहीं थे। इसी प्रकार कई सारे लोगों का कहना है। आज मैं आप लोगों का बीच में परमेश्वर के वचन से दिखाऊंगा जो पुराना नियम में साफ तरीका से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम में भी थे। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखें और बातें को समझे और दूसरे तक भी पहुंचाए ताकि वे लोग भी समझ सके। हाँ, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह केवल 2024 साल पहले नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि से पहले ही था और वो परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और वो किसी तरह मनुष्य होकर हमारे बीच में मुजस्सिम हुआ। चलिए हम लोग परमेश्वर का वचन जो हमारे बीच में बहन ने पढ़ी है उस वचन को मैं 2 बार आप लोग का बीच में पढ़ना चाहूँगा। जिस तरह हम लोगों ने परमेश्वर का वचन को पढ़े, दानियल की किताब 3 अध्याय उसका 25 वचन में हम लोग पढ़ चुके हैं। लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। मेरे दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जहाँ पे इन लोगों के विश्वास प्रभु के खातिर, प्रभु के ऊपर होने के नाते इन लोगों ने, जो लोग इन लोगों को कहा कि अगर तुम लोग सोना की मूर्ति के सामने घुटने नहीं टेके तो आग की भाटा में डाला जाएंगे, लेकिन ये लोग अंतिम तक प्रभु में भरोसा रखे और विश्वास रखे, अगर हमें आग की भाटी में गिराया भी जाए तो वहाँ पे भी हमारा प्रभु आके बचाएंगे। तो ठीक ही कुछ ऐसा हुआ, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाला गया तब वे लोग नहीं जल रहे थे, वरन वहाँ पे कौन था? यहाँ पे लिखा हुआ है, चौथा पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। वहाँ पे चौथा पुरुष वो था जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो उनको आग की भाटा से बचा रहे थे। मेरे दोस्तों, परमेश्वर हमें वहाँ पे भी बचा सकते। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन लोगों को आग में गिराया गया था, लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु मौजूद थे। इस बात को हम लोग दानियल की पुस्तक 3 अध्याय उसका 25 वचन में देखते। चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। कई सारे लोग इस वचन को लेकर कहेंगे, नहीं, परमेश्वर का पुत्र नहीं, यहाँ पे तो परमेश्वर का पुत्र सदृश कहा जा रहा है। तो मैं आप लोगों का बीच में और थोड़ा गहराई से इस बात को मैं आप लोगों का बीच में बोलना चाहूँगा। परमेश्वर का पुत्र सदृश मतलब क्या होता है? अभी एक उदाहरण मैं आप लोग का बीच में लूंगा। कोई अगर कबूतर है, ठीक है, कबूतर है और कबूतर को कोई देखा नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कबूतर के स्वरूप है, इसका मतलब कबूतर है, कबूतर है, इसीलिए ना उसी का उदाहरण लिया जा रहा है। दुनिया में कोई भी हम लोग अगर उदाहरण लेते हैं तो कुछ जो मौजूद है
या रहा है उस वस्तु को या उसी चीज को लेकर हम उदाहरण देते हैं, ठीक वैसा ही यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी है। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बाइबल में कई सारे रेफरेंस है, तो यहाँ पे भी परमेश्वर के पुत्र सदृश कहा जाता है। इसका मतलब है परमेश्वर का पुत्र पहले से ही मौजूद है। ये वचन हमें साफ करता है। और एक वचन में आप लोग का बीच में समझने के लिए आप लोग का बीच में बताना चाहूंगा। हम सभी लोग जानते हैं परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया, अपने वचन के तहत वो उसने सारी दुनिया को बनाया। जब हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे साफ तरीका से लिखा हुआ है कि प्रभु ने जो कहा वो हुआ, यानी कि परमेश्वर ने अपनी जुबान अपने वचन से सारे दुनिया को परमेश्वर ने बनाते। तो वही बात को जब हम लोग परमेश्वर का वचन यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 वचन में पढ़ते हैं, आप लोग इस वचन को कई सारे समय में पढ़े होंगे, लेकिन इस चीज को समझने के लिए आज परमेश्वर आपका मदद करे। यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ करके आगे लिखा हुआ है। वचन देहधारी होकर कौन आया? देहधारी कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। तो उससे पहले वो कौन था? वचन था। वचन ही देहधारी होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है आदि में वचन था। आप यहाँ पे ये कह सकते हो आदि में यीशु था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन यानी कि यीशु परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यानी कि और यीशु ही परमेश्वर था। इसी तरह आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। वचन खुद प्रभु यीशु मसीह है और वो ही आदि में वचन था। आदि में वचन था यानी कि आदि में यीशु था। वचन, आदि में जो वचन था वो सारे दुनिया में जो हम सृष्टि को देखते हैं वचन के जरिए बनाया गया है। और वो वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो 2026 साल पहले उसने मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया पे आया। ये एक वचन हमें स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह आदि में है। आदि में वचन था यानी कि आदि में यीशु था। और एक वचन में आप लोग का बीच में समझने के लिए पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रंगते हैं अधिकार रखे। यहाँ पे एक शॉर्टली में आप लोग का बीच में पढ़ना चाहूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों का अपने स्वरूप बनाए। परमेश्वर ने कह रहा है कि हम अपने स्वरूप में। परमेश्वर अगर अकेला है तो वहां पे ये कह सकता है कि मैं अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कह रहा है? हम अपने स्वरूप में बनाएंगे। हम मतलब का ये होता है परमेश्वर 2 या 3 नहीं, परमेश्वर यहाँ पे त्रिएकता को दिखा रहा है कि वहां पे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मौजूद है। और इसीलिए परमेश्वर ने कह रहा है हम, आप लोग जानते हो अगर मैं अकेला हूं तो मैं कहूंगा कि मैं ही, अगर वहां पे अगर और कोई है तो हम करके बात कर लेते हैं। मेरे साथ अगर 1 या 2 और कोई मेरे साथ है कोई तो हम करके बात करते हैं, और अगर वहां पे 1 जन है मैं करके हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर ने अपना एड्रेस यहाँ पे करता है कि परमेश्वर को किसी तरह बनाएगा, हम अपने स्वरूप, हम मनुष्य को अपने स्वरूप बनाएंगे। हम मतलब क्या होता है? यहाँ पे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। जो सृष्टि में आदि में परमेश्वर जब बनाता है, उत्पत्ति की किताब में प्रभु यीशु मसीह खुद है और वहां पे पवित्र आत्मा है और पिता है। बाइबल ट्रिनिटी को प्रेजेंट करता है, यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये व्यक्तित्व में अलग है लेकिन यानी कि अस्तित्व में एक है। इस चीज को मैं आप लोग का बीच में आगे समझाऊंगा। क्या आप लोगों को इस वचन के तहत आप लोगों को समझ में आया कि पुराना नियम में भी प्रभु यीशु मसीह थे? अगर आप लोगों में से कोई सारे लोग का बीच में अगर यही वचन में जो तीनों को रेफरेंस दिया अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करें, ताकि मैं आने वाली वीडियो में मैं फिर से बाइबल का जो असली लैंग्वेज जो हिब्रू लैंग्वेज होता है उसी का मैं एक्सप्लेनेशन करके हिंदी में अच्छी तरीक़ा से बनाऊं, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। किसी किसी को वचन समझ में आया कमेंट करें, और किसी किसी को वचन समझ नहीं आया फिर से मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो आप लोग कमेंट करें। और
आप लोग अगर बाइबल का जो गहरा रेशियो जो ट्रिनिटी को आप लोग समझना चाहते हैं, उसी को मैं आसानी तरीका से आप लोग का बीच में लाऊंगा। आप लोग जानना चाहते हैं बाइबल का ट्रिनिटी, परमेश्वर एक और व्यक्तित्व में कैसे तीन हो सकते हैं, आप लोग समझना चाहेंगे तो कमेंट करिए। और फाइनली मैं आप लोग का बीच में एक अनाउंसमेंट करूंगा, फिर इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा। मेरे दोस्तों, हम लोग इस चैनल के जरिए और एक हफ्ता में एक ही बार वीडियो आएगा, तो अगले हफ्ता फिर से हमारा वीडियो आएगा। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा रहें, ताकि हम इस वचन के जरिए आप लोग का बीच में सच्चाई पहुंचाते रहें। आज जो कलीसिया में सिखाया नहीं जा रहा है, वो सारे डीपली बातें को हम लोग आप लोग का बीच में लाए, ताकि आप लोग समझ सके और विश्वास में मजबूत बने और परमेश्वर का वचन में मजबूत बने। मेरे दोस्तों, अगले हफ्ता फिर से हमारा वीडियो संडे को 6 बजे, हर संडे 6 बजे हमारा वीडियो अपलोड होगा। और आप लोग का बीच में से कोई अगर टॉपिक आप लोगों में से संदेह है या कोई वचन आप लोगों का संदेह है, तो आप लोग कमेंट करें, ताकि हम आने वाला दिन में आपका संदेह को हम क्लियर करें परमेश्वर के वचन के तहत। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप लोग का बीच में कोई तकलीफ या समस्या मुसीबत है, आप लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आशीष करे। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते फिर अगले हफ्ते में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। खुदावन आप सभी को आशीष और बरकत दे।